आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम इनइक्वालिटी। लॉगरिथम इनइक्वालिटी के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो याद रखना जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे फर्स्ट वन इज इफ फर्स्ट वन इज इफ a to the power x a to the power x greater than a to the power y, then x is greater than y if a is greater than 1 and x is less than y if a belong to 0 to 1। 0 to 1 तो x की वैल्यू y से बड़ी होगी तभी होगी जब a इज ग्रेटर देन 1 हो, और x की वैल्यू लेस देन y होगी यदि a 0 और 1 के बीच में हो। सेकंड वन इज, इसी को लॉग में लिख सकते हैं कि इफ लॉग a बेस x ग्रेटर देन लॉग a बेस y, अगर बेस सेम है और लॉग x ग्रेटर देन y है तो इसमें भी x इज ग्रेटर देन y होगा इफ a इज ग्रेटर देन 1, यदि a की वैल्यू 1 से बड़ी है, और x लेस देन y होगा यदि a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। थर्ड वन इज इफ a log a बेस b ग्रेटर देन c है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि b is greater than a to the power c and b is less than a to the power c। ये तब है जब a greater than 1 है, और ये तब है जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी है जो याद रखना है। a कोई भी नंबर हो सकता है, बस वो नेगेटिव नहीं होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा या 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये तभी होगा जब x ग्रेटर देन y हो, या a ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमेशा x ग्रेटर देन y होगा। इसके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का कुछ प्रोसीजर होता है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप है, हमेशा आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी। जो भी आपके इनइक्वालिटी गिवन है उसकी डोमेन फाइंड करना है। फाइंड डोमेन ऑफ, मैं डोमेन निकालना पीछे बता चुका हूँ, डोमेन ऑफ इनइक्वालिटीज। जो भी इनइक्वालिटी गिवन है उसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करना है, रिमूव लॉग लॉग को रिमूव करने, अगर लॉग दिया रहेगा तो लॉग को रिमूव करेंगे, और एंड सॉल्व इनइक्वालिटीज। फिर से बताता हूँ मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि जो क्वेश्चन गिवन होगा डेफिनेटली लॉग के फॉर्म में ही होगा। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन है उसका उनकी इनइक्वालिटी की डोमेन फाइंड आउट करेंगे।
और जब डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो क्वेश्चन जैसा गिवन है सेम कंडीशन में ही करेंगे, मतलब क्वेश्चन में कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करेंगे, जैसा गिवन है वैसे का वैसे ही सॉल्व करेंगे। सेकंड स्टेप में कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा का मतलब हुआ ना कुछ ट्रांसफर करेंगे, ना बोथ साइड स्क्वायर और समथिंग कुछ इस प्रकार का कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। जैसा क्वेश्चन गिवन है या इनइक्वालिटी गिवन है सेम उसी को सॉल्व करेंगे, उस कंडीशन में डोमेन फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप में जो क्वेश्चन में लॉग दिया है उसको रिमूव करेंगे, फिर जो इनइक्वालिटी गिवन है उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। थर्ड स्टेप में फाइंडिंग सॉल्यूशन एंड टेक intersection between solution and domain। नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपकी डोमेन निकली थी वो और क्वेश्चन को इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे जो आंसर निकला उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लाएंगे और यही आपका फाइनल आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए यह है क्या। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले एज इट इज जैसा क्वेश्चन दिया है उसी कंडीशन में उसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप में लॉग रिमूव करेंगे और लॉग रिमूव करने के बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। थर्ड स्टेप में जो इनइक्वालिटी का आंसर निकला उसमें और जो क्वेश्चन की मैं डोमेन फाइंड आउट किया था दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आए कि है क्या। कि सपोज क्वेश्चन इज, एग्जाम्पल बोल सकते हैं, लॉग 3 बेस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, सॉल्व इट। आपसे बोला फाइंड द इनइक्वालिटी और सॉल्व इट, एक ही बात है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन का मतलब ये हुआ, डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन फाइंड आउट करने का मतलब ये कहलाया कि यहाँ पर चेक किया सबसे पहले बेस 3, इस ये मैंने कहा था ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो दोनों ही केस सही हैं। ग्रेटर देन 0 है और नॉट इक्वल टू 1 है, तो पहला चीज़ यहाँ पे हो गई। सेकंड केस जो आर्गूमेंट है x माइनस 2 दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसको हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मतलब x इज ग्रेटर देन 2। इस केस में इसका सॉल्यूशन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू इन्फिनिटी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखा इसकी जो डोमेन फाइंड आउट की, तो डोमेन फाइंड आउट करते समय देखा ये जो आंसर निकला इसमें इंटरसेक्शन लेना है, तो ये तो 3 इज ग्रेटर देन 0 तो सही है, ऑलवेज सही, मतलब x बिलोंग टू r आ जाएगा और नॉट इक्वल टू 1, तो जो माने यहाँ से तो ये हो गया कि x बिलोंग टू r, पीछे मैं बता चुका हूँ इसलिए बार बार रिवाइज करना नहीं है कि r x की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा 3 इज ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो इसमें लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो देखा कि जो x बिलोंग टू r और x बिलोंग टू 2 कॉमा इन्फिनिटी में, तो इंटरसेक्शन 2 कॉमा इन्फिनिटी आया, पर इसमें देखा क्या वन है, क्या तो वन नहीं है। चूंकि इसमें वन नहीं है तो डोमेन या इंटरसेक्शन जो इसका निकला वो क्या निकला, डोमेन इज x बिलोंग टू 2 कॉमा इन्फिनिटी, 2 कॉमा इन्फिनिटी ही होगा इसका डोमेन, तो दैट इज फर्स्ट। अब क्या होगा फॉर सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए
ठीक है, मैंने कहा आपसे कि लॉक को रिमूव करना है, तो पहले तो लिख लेते हैं। सेकंड स्टेप में मैंने कहा आपसे कि सबसे पहले लॉक को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए लॉक को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3^4। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, पीछे डिस्कस कर चुके हैं, 3^4 है। ठीक, सो x-2 इज 81। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 83। x की वैल्यू 83 बड़ी है या बराबर है 83 से। जब a निकली तो यहाँ से आंसर निकला आपका x बिलोंग टू 83 से इन्फिनिटी, 83 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर है। इस दोनों आंसर में आप इंटरसेक्शन ले लेंगे। सो फाइनल सॉल्यूशन इज, फाइनल आंसर इज, आंसर क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट इंटरसेक्ट इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में इंटरसेक्शन लेंगे तो 83 से इन्फिनिटी है, ऊपर वाला 2 टू इन्फिनिटी है, तो फाइनली जो इंटरसेक्शन आएगा वो 83 टू इन्फिनिटी आएगा। सो फाइनल सॉल्यूशन इज x बिलोंग टू 83 टू इन्फिनिटी। बस हो गया। तो कुछ नहीं, पहले आपको जो क्वेश्चन दिया था उसकी डोमेन फाइंड आउट की। डोमेन फाइंड आउट करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के सबसे पहले लॉग को रिमूव किया। जब लॉग रिमूव हो गया